নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। বিজেপির পতাকা লাগানো একটি স্করপিও রাস্তা পার করার সময় একটি শিশুকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। গুরুতর অবস্থায় শিশুটিকে টিএমএইচে ভর্তি করানো হয়। জামশেদপুরে কদমা থানার অন্তর্গত মেরিন ড্রাইভের ঘোড়াচকের কাছে রাস্তা পার হওয়ার সময় 8 বছর বয়সী আনন্দ দেবগামকে একটি স্করপিও ধাক্কা মারে। সংঘর্ষটি এতটাই প্রবল ছিল যে শিশুটি রাস্তায় অনেক দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে। ঘটনার পরে স্করপিওটি দ্রুত সোনাড়ির দিকে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকেরা শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য টিএমএইচে নিয়ে যায়, যেখানে শিশুটির অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। এদিকে বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা মেরিন ড্রাইভ অবরোধ করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে ওই গাড়িতে বিজেপির পতাকা লাগানো ছিল। আপাতত पुलिस स्कॉर्पियो गाड़ीটির সন্ধান করছে। जैसे कि हम लोग अभी रोड में थे, अचानक सा बच्चा क्रॉस करते हुए जा रहे थे तो अचानक सा उधर से गाड़ी आते मैंने ठोक दिए। वही 4 गाड़ी नेता की गाड़ी था तो 4-10 गाड़ी था तो उसी में एक गाड़ी में ठोका गए। भाजपा बीजेपी का यहाँ पे बच्चा बाथरूम करने के लिए जा रहा था रोड का उस पार, तब तक स्कॉर्पियो आ गया। 3-4 तो बीजेपी का गाड़ी था, बहुत स्पीड में था। बच्चा को ठोकते हुए पार हो गया, बच्चा फेंका गया दूर तक और बहुत चोट आया है उसको और अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वो आदमी ठोक के पार हो गया है, भाग गया है, रुका भी नहीं 1 मिनट भी। नेता का गाड़ी हो कैसे करता है? हम लोग का वजह से वो लोग का ओहदा बड़ा होता है, ऊंचा होता है और ऐसे करता है लोग बीजेपी होके। सूचना मिला कि टीएमएच में बच्चा एडमिट है और उसका इलाज के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जो एडमिट नहीं हो रहा है, यही सूचना मिला। आनंद बच्चा 10 साल का बच्चा। गाड़ी को तो हम भी नहीं देखे, नंबर भी अधूरा दिया गया है। इन लोगों का तो कहना है बच्चा का इलाज होना चाहिए। बच्चा का इलाज होना चाहिए। जब बच्चा का जब तक वहाँ नहीं होगा तब तक रोड तो जाम होता रहेगा। কাপড়, জুতো এবং গয়নার দোকান খোলার সাথে সাথে দোকানদারদের আনন্দিত হতে দেখা গেছে এবং এর জন্য তারা সরকারকে ধন্যবাদও জানায়। করোনার দ্বিতীয় ক্ষেপের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড সরকার স্বাস্থ্য সুরক্ষা সপ্তাহের আওতায় গোটা রাজ্যে আংশিক এবং সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করে, যা ধীরে ধীরে আনলকে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় আনলকে ঝাড়খণ্ড সরকার জামশেদপুরে জুতো, কাপড় এবং গয়নার দোকান খোলার অনুমতি দিয়েছে। सबसे पहले तो मैं झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतने दिनों के बाद हमारे जमशेदपुर में सभी दुकानें, चाहे वो कपड़ा हो, जूते चप्पल हो या ज्वेलरी हो, सभी दुकानों को खोलने की आदेश दे दिए हैं। और हम लोगों ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सभी प्रिकॉशन को हमने ध्यान में रखा है कि जो भी यहाँ पे आए वो मास्क पहने रहे, हाथ सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इन सभी बातों का हमने ध्यान रखा हुआ है। বিজেপি তফসিলি জাতি মোর্চার রাজ্য সভাপতি অমর কুমার বাউরি অভিযোগ করেছেন যে হেমন্ত সরকার আসার পর থেকে রাজ্যে নির্দিষ্ট জাতি বিশেষের অবহেলা ও প্রতারণার ঘটনা বেড়েছে। ভুকাল ঘাসি অনাহারে মারা গিয়েছিলেন, তবে তার পরিবারের সদস্যরা 1.5 বছর পরেও ন্যায় বিচার পাননি। প্রাক্তন মন্ত্রী বলেছেন যে জামতারায় একটি দলিত পরিবারের জমিও কিছু লোক দখল করেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও তারা ন্যায় বিচার পাচ্ছেন না। শ্রী বাউরি বলেছেন যে সাহেবগঞ্জ সহ অন্যান্য জেলাগুলিতে নির্দিষ্ট জাতি বিশেষকে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আগামীকাল তিনি এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তার হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ করবেন। हमेशा से बताते रहे, लेकिन जैसा होता है सरकार की ओर से आनंद फानंद में कुछ न कुछ एक वक्तव्य जारी करके या तो पदाधिकारी कुछ कह जाते, लेकिन एक दलित परिवार का जमीन से पूरी तरह से हक अधिकार छीन लेने का काम CNPSPT में से जमीन से विशेष प्रेम है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को, तो सबको ज्ञात है। लेकिन एक जमीन को छीन लेने के लिए और उसको गलत केस में फंसा करके जेल के अंदर डालने के लिए यह दिखलाता है कि कैसे सत्ता का नशा और सत्ता को पूरी तरह से, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी प्रशासन हो, उसको टूल किट के रूप में कैसे यहाँ के सत्ताधारी दल इसका इस्तेमाल करना प्रारंभ किए हैं। कहीं से भी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सेटअप में जहां दलित, वंचित, आदिवासी, शोषित, पीड़ित के लिए ही ये सरकार है, ऐसा दावा करने वाले लोग हैं, ऐसा दावा करके शासन चलाने वाले लोग हैं और उनकी ही रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए शपथ लेकर के शासन में बैठे हैं। कहीं न कहीं वो सारे लोग जो है निराश है और अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने न्याय की लड़ाई में अपने जीवन की रक्षा के लिए डर रहे हैं।
शायद इनके परिवारों से जब बात हुई, उस पासवान परिवार से जब बात हुई, तो उनको अपने जीवन के भी ऊपर खतरा मंडरा रहा है। সাহেবগঞ্জ মহিলা থানার ইনচার্জ রূপা তির্কির সন্দেহজনক মৃত্যু মামলায় হাইকোর্টে দায়ের করা ক্রিমিনাল রিট আবেদনের বিষয়ে বৃহস্পতিবার শুনানি হয়। আদালত এই বিষয়ে রূপা তির্কির পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে 4 সপ্তাহের মধ্যে শপথপত্রের মাধ্যমে জবাব দিতে বলা হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি 29 জুলাই হবে। গত 3রা মে সাহেবগঞ্জের মহিলা থানার ইনচার্জ রূপা তির্কির মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় ইনচার্জের ঘরেই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে অনেক রাজনীতিও চলছে। রাজ্যের হেমন্ত সোরেন সরকারও এই বিষয়ে তদন্ত কমিশন গঠনের অনুমোদন দিয়েছেন। फादर देवानंद उरांव ने एक याचिका दायर कर प्रेयर किया था कि उनकी बेटी जो सब इंस्पेक्टर थी साहेबगंज में और उसको आत्महत्या दिखाया गया है पुलिस के द्वारा, और उसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोग चाहते थे सीबीआई की हो। इसकी डिटेल सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने कहा कि इसमें तथ्य है, और इसको सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने एडवोकेट जनरल को बोला कि आप एफिडेविट फाइल करिए। 29 जुलाई को रखी गई है। इस बीच में माननीय न्यायालय ने रांची के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को डायरेक्शन दिया है कि आप जो है इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें विद इमीडिएट इफेक्ट, और डीजीपी को भी कहा है उन्होंने, माननीय न्यायालय ने। तीसरी चीज ये है कि माननीय न्यायालय ने इस सारे फैक्ट्स को देखा कि प्रमोद मिश्रा जो वहां डीएसपी है, एसडीपीओ है साहेबगंज में, पंकज मिश्रा, डहू यादव, इन लोगों का क्या रोल है, माननीय न्यायालय ने अप्रिशिएट किया और इसको कहा कि नहीं, इसमें इंटरफेयर करने की जगह है, और माननीय न्यायालय इंटरफेयर करा और आज जो है सबको काउंटर एफिडेविट के लिए समय दिया। ঝাড়খণ্ডে পিসিভি ভ্যাকসিনেশন শুরু হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বান্দা গুপ্তা রাজ্য স্তরের পিসিভি ভ্যাকসিন অভিযানের শুভারম্ভ করেছেন। এই ভ্যাকসিন শিশুদের নিউমোনিয়া থেকে সুরক্ষিত রাখবে। এর সাথে এই অভিযানের শুভারম্ভে ঝাড়খণ্ড 6ষ্ঠ রাজ্যের স্থানে রয়েছে। পিসিভি ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে নিউমোনিয়া থেকে এই শিশুদের রক্ষা করার জন্য এই ভ্যাকসিন একটি কার্যকর অস্ত্র। মন্ত্রী বান্দা গুপ্তা এই সময় বলেছেন যে আজ করোনার পুনরুদ্ধারের হার 98% কাছাকাছি পৌঁছেছে। তৃতীয় চক্র আসার সম্ভাবনা নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে, যাতে এটি শিশুদের সংক্রামিত না করতে পারে, তাই এই ভ্যাকসিনটি একটি সুরক্ষা কবচ হিসেবে প্রমাণিত হবে। आज हम कि लगातार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कोरोना के दूसरे चक्र को बहुत तेज गति में मात देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आज हमारा राज्य का रिकवरी रेट 98% के करीब आ चुका है, और लगातार हम हमारी पॉजिटिव रेट को घटा रहे हैं, और मृत्यु दर पर भी अंकुश लगाने का हम सभी संभव उपाय कर रहे हैं। রাঁচি সদর হাসপাতাল থেকে অপসারণ করা 150 জন নিরাপত্তা কর্মী রাঁচির জামতারার কংগ্রেস বিধায়ক ডাক্তার ইরফান আনসারির বাসভবনে পৌঁছায় তাদের দাবিতে সহযোগিতার জন্য। এদিকে বহু বছর ধরে এই কর্মীরা রাঁচি জেলার বিভিন্ন পিএসসি, সিএসসি এবং সদর হাসপাতালে সুরক্ষা কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিল। তবে তাদের রাঁচি জেলা সদর হাসপাতাল দ্বারা অপসারণ করা হয়েছে। এখন এই নিরাপত্তা কর্মীরা তাদের পুনঃস্থাপনের দাবি করছে। একই সাথে এই বিষয়ে জামতারার বিধায়ক কংগ্রেস নেতা ইরফান আনসারি বলেন, রাঁচি সদর হাসপাতাল থেকে অপসারণ করা সুরক্ষা কর্মীদের দাবি একেবারেই ন্যায়সঙ্গত। এই লোকেরা ঝাড়খণ্ডের দরিদ্র মানুষ। এগুলি নিয়ে বহুবার সচিব এবং সদনে দাবি করা হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথেও কথা বলা হয়েছে। তিনি এও বলেছেন যে এই 155 জন নিরাপত্তা কর্মীর দাবি নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলবেন। देखिए, सदर अस्पताल से जो 156 जो सुरक्षा कर्मी हैं, इन लोगों को हटा दिया गया है, और इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ है। ये लोग झारखंड के ही रहने वाले हैं, गरीब बच्चे हैं, देख लीजिए आप। और इसको लेकर मैं कई बार सेक्रेटरी से भी मेरी वार्ता हुई थी, सदन में भी मैंने मांग को उठाया था, लेकिन ना जाने क्या मामला है। स्वास्थ्य मंत्री से भी मैंने वार्ता हुआ था, ये लोग भी गए थे वहाँ पर।
सबका हो जा रहा है, इन्हीं लोगों को छांट दिया जा रहा है। जो बाहरी लोग आए हैं, जो बिहार से जो आए हैं, उत्तर प्रदेश से जो आए हैं सुरक्षाकर्मी, उनको प्राइवेट में दे दिया जा रहा है। जो मेरा स्थायी है, जो झारखंडी है, उसकी जो सुरक्षाकर्मी की जो बहाली नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस संबंध में कई बार इनका प्रयास भी किया हूँ, मिला भी हूँ। तो अब ये मामला है कि मुख्यमंत्री जी इनको देखेंगे। मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ पर नहीं हैं, और वो जैसे ही आएंगे मैं ये बात उन तक मैं पहुँचा दूँगा। और हम चाहेंगे भी कि इनका हर हाल में जो है बहाली वहाँ पर दोबारा हो जाए, ताकि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, देख लीजिए, ये कोई बाहर से नहीं है, ये कोई छत्तीसगढ़ से नहीं आए हैं, ये हमारे आदिवासी लोग हैं। ये लोग यहीं हैं, कमाता खाता है, बहुत बड़ा सरकार को लोड नहीं है। तो ये स्वास्थ्य मंत्री को ये थोड़ा देखना चाहिए था। और ऐसे मामले में अगर वो आगे आते हैं, बढ़ चढ़ कर दोबारा बहाली करा देते हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री का नाम ही नहीं होगा, इन सभी परिवार के लोगों की दुआएं उनके साथ होगी। तो ऐसे मामले में बेवजह लेंदी नहीं करना चाहिए, और जो उनके हाथ में है कर देना चाहिए, मेरा ये मांग होगा। सदर हॉस्पिटल से 155 सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया था। लगातार हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल रहे हैं, उन्होंने हमेशा आश्वासन देते रहे, और अभी कहते हैं कि ये जो है मुख्यमंत्री जब तक नहीं चाहेंगे नहीं होगा। तो हम लोगों ने देखें कि यहाँ गरीब के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो वह डॉक्टर इरफान अंसारी जी, जो हर जाति समुदाय के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। आज हम लोग इनके पास पुनः इनके पास आए हैं, इन्होंने हम लोगों को विश्वास दिलाया कि काम करवाएंगे आप लोगों का, और उम्मीद भी है, क्योंकि ये गरीबों का मसीहा है और इनके पास से कोई खाली हाथ नहीं लौटते हैं, इसीलिए इनके पास आए थे। नाम बता दीजिए। मोबिन अंसारी। सियासी बूढ़ों में 7 साल से काम कर रहे थे, और रघुवर सरकार ने हम लोग को तत्काल बिना सूचना का अचानक लेटर निकाल दिए और हटा दिया। क्या इससे हम लोग को काफ़ी दिक्कत हो रहा है, बाल बच्चों पालने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, पैसा कौड़ी ले सबको दिक्कत हो रहा है। मेरा बच्चा का हाथ भी टूट गया है, उसमें प्लास्टर सब कराने का भी काफ़ी दिक्कत हुआ। ऐसे भी हम लोग प्राइवेट में करा लिए हैं। क्या काम करते थे? सुरक्षा कर बुढ़मू CSC में सुरक्षा कर्मचारी के रूप में काम करते, देख रेख का काम करता। क्या करता है? क्या करता है? बिना जानकारी बिना सूचना का, मतलब अचानक लेटर निकाल दिए रघुवर सरकार, और हम लोग को बैठा दिया गया। इससे हम लोग बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम लोग सरकार से निवेदन है कि हम लोग को पुनः रोजगार वापस दिया जाए। इसलिए हम लोग इरफान अंसारी के पास आए, तो इरफान अंसारी से हम लोग काफ़ी उम्मीद है कि हम लोग को नौकरी वापस दिला देंगे। हमारा नाम अरुण पान है। করোনা সংক্রমণকালীন সময়ে প্রিয়জনকে ছেড়ে চলে যাওয়া লোকেদের পরিজনদের পক্ষে সবচেয়ে বড় সমস্যা অস্থি বিসর্জনের। তবে ভারতীয় ডাক বিভাগ এই সমস্যাটি দূর করার চেষ্টা করেছে। ডাক বিভাগে স্পিড পোস্ট সার্ভিসের মাধ্যমে এখন বারাণসী, হরিদ্বার এবং প্রয়াগরাজে অস্থি বিসর্জন করা যাবে। এর জন্য ডাক বিভাগ পুরোপুরি প্রস্তুতি করেছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে ডাক বিভাগ ওম দিব্যা দর্শন সংস্থার সহযোগিতা নিয়েছে। এর অন্তর্গত করোনা সময়কালে নিহতের পরিজনেরা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে অস্থি নির্ধারিত ঠিকানায় পাঠাবেন এবং সেখানে অস্থি বিসর্জনের সাথে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সংস্থার প্রতিনিধিরা করবেন। এই সুবিধাটি পেতে ওম দিব্যা দর্শন সংস্থার পোর্টাল www.omdibyadarsan.org তে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এরপরে ভালো করে সিল করা অস্থির প্যাকেটটি স্পিড পোস্টে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে এবং এরপর অস্থি বিসর্জন প্রক্রিয়া পুরোহিতদের দ্বারা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হবে। উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল মৃতের পরিবার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ওয়েবকাস্টের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার দেখতে পাবে। এছাড়াও একটি বিশেষ বিষয় হল শ্রাদ্ধ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে সংস্থা নিউ দিল্লির ডাক বিভাগের মাধ্যমে নিহতের পরিজনদের 1 বোতল গঙ্গা জল সরবরাহ করবে। जी मैडम, ये कोरोना काल में अस्थि के लिए जो बाहर जाना है, जहाँ धार्मिक स्थल है जहाँ पर हम अस्थि करना जाना चाहते हैं, उसके लिए डाकघर क्या फैसिलिटी की है? इस पेंडेमिक कोरोना पेंडेमिक के कारण जो व्यक्ति अपने नियर रिलेटिव का अस्थि विसर्जन या लास्ट रिचुअल्स के लिए प्रयागराज, गया
हरिद्वार, वाराणसी नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए डाक विभाग के द्वारा एक विशेष सुविधा दी गई है। जो व्यक्ति ऐसी सुविधा का उपभोग करना चाहते हैं वो ओम दिव्य दर्शन, जो कि एक सोशियो रिलीजियस ट्रस्ट है, उसमें अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उसमें अपना नाम रजिस्टर्ड करवाने के बाद वो व्यक्ति अपने निकटतम डाकघर में उस अस्थि को स्पीड पोस्ट के थ्रू उस डेस्टिनेशन पे भेज सकते हैं। हमारा डाक विभाग उस अस्थि का बुकिंग करके उसी दिन अपने डेस्टिनेशन में उसको डिस्पैच कर देता है। जब वह अस्थि का पार्सल स्पीड पोस्ट के थ्रू उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, उसके बाद सारे रिचुअल्स की प्रक्रिया उस ट्रस्ट के द्वारा वेब कैम के थ्रू उस फैमिली मेंबर्स को दिखाई जाती है। और जब ये सारा रिचुअल्स पूरा हो जाता है तो वह ट्रस्ट संसद मार्ग नई दिल्ली पोस्ट ऑफिस को एक मेल करती है जिसमें गंगा जल की बुकिंग होती है और वह गंगा जल उस फैमिली मेंबर्स को मिल जाती है। জামশেদপুরের ডিমনা অঞ্চলে অবস্থিত ফরিদা ওল্ড এজ হোম শহরের প্রবীণ অসহায় মহিলাদের আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। বৃহস্পতিবারও একজন দুস্থ ও অসহায় বৃদ্ধা প্রেমবতীকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। প্রেমবতী নামে বৃদ্ধা মহিলাকে তার পরিবারে দেখাশোনার মতো কেউ ছিল না। গোলমুড়ির এক মহিলা তাকে ফরিদা ওল্ড এজ হোমে নিয়ে আসে। ওল্ড এজ হোমের সদস্য শ্রীমতী রূপা সরকার আলোচনার পরে বৃদ্ধা মহিলাকে আশ্রম দিয়েছেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে আজ থেকে তার যথাযথ যত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ফরিদা ওল্ড এজ হোমেই হবে। এখন থেকে বৃদ্ধা প্রেমবতী তার অবশিষ্ট জীবন তার নতুন আশ্রয়ে কাটাবেন। मेरा नाम कामनी ओझा है, ये इसका नाम है प्रेमवती। हम लोग गोलमुड़ी से आए हैं। गोलमुड़ी के नामदा बस्ती में रहते हैं और ये मेरी हम लोग की बस्ती में रहती है। इसको देखने वाला कोई नहीं है, इसके माँ पिताजी भाई बहन कोई नहीं है। तो उसको इधर उधर रहती थी तो उसको सुन के खराब लगा मेरे को। तो हम आशीर्वाद आश्रम में गए थे तो वहाँ से पता चला यहाँ फुड़ीदा ओल्ड एज होम के बारे में। तो वहाँ जो रमन सर है, रमन नाम है उनका, वो मेरे को ज्ञान सर का नंबर दिए थे और बताए थे। तो हम फिर ज्ञान सर से बात किए। फिर वो भी मेरे को बोले कि अभी कोरोना काल में हम नहीं अभी रख सकते हैं, तो 10 दिन के बाद में फिर संपर्क करने बोले। फिर उनके द्वारा फिर मेरे को रूपा सरकार मैडम से का नंबर मिला। फिर उनसे हम बात किए। फिर वो मेरे पूरी तरह से हेल्प की और मेरे को सही रास्ता दिखाई और इधर हम इसको लेकर के आए हैं और ये लोग इसको रखने के लिए अभी अब यहीं रखने के लिए बोले हैं। और इसको हम लेके आए हैं, से मिले हैं प्रेमवती से। तो ज्ञान सर और रूपा सरकार मैडम दोनों जन इसको रखने के लिए राजी है। उम्मीद करते हैं आगे इनको सब तरह से अच्छे तरह से सेवा मिलेगी। थैंक यू।